आज हम बात कर रहे हैं अबू आसिम आज़मी साहब जो हैं कि उन्होंने आज विधान भवन में सीएए या एनआरसी और मुस्लिम आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई है। उनसे बताते हैं कि आसिम भाई, आप किस जब से आप विधायक बने हैं या उससे पहले से हो, आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी इस सरकार का समर्थन किया आपने और फिर आप सरकार के समर्थन के बावजूद भी आपको आवाज़ उठानी पड़ रही है। नहीं, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सारी चीज़ें कांग्रेस की बनाई हुई है तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, जितनी चीज़ें बीजेपी कर रही है वो सब कांग्रेसी की बनाई हुई चीज़ें हैं। हालांकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का जब मुकाबला होता है तो कम से कम थोड़ा कांग्रेस ठीक है, इसलिए उसका सपोर्ट हम करते हैं। अभी जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी 15 साल तक कंटिन्यू, लोगों ने बार बार आवाज़ उठाया कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुसलमान को एज ए मुस्लिम नहीं, एज ए वीकर सेक्शन रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार को लगा, कांग्रेस को, कि अब मोदी की लहर चल रही पूरे देश में और अब इलेक्शन नया आने वाला है असेंबली का, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन, तो कांग्रेस ने एक जो है अध्यादेश लाया, बिल नहीं लाया। अगर कांग्रेस चाहती तो स्पेशल एक विधानसभा का सत्र बुला करके एक बिल ला सकती थी और बिल पास करवा सकती थी, क्योंकि मेजॉरिटी थी तो कांग्रेस की। लेकिन अध्यादेश लाया कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन, 16% मराठा रिजर्वेशन। कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जब केस चला तो मुसलमानों के रिजर्वेशन पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि 5% इनको एजुकेशन में बिल्कुल मिलना चाहिए, ये जायज़ है, ये लीगल है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो फिर बचा क्या? फडणवीस साहब कहते रहे नहीं, हम इसमें जो है अभी हम जो है लीगल एडवाइस ले रहे हैं, ये मुसलमान नहीं मिल सकता। मतलब ये सब उन्होंने बहानेबाजी किया। लेकिन कांग्रेस ने और एनसीपी ने पूरी ताकत के साथ हम लोगों के साथ मिल करके हमेशा आवाज़ उठाई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। आवाज़ तो उठाई है, अब सत्ता भी उनकी आई हुई है, तो फिर और क्यों आवाज़? हाँ, लेट मी, ये बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में। अब बीजेपी सरकार चली गई, अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार आ गई। अब वही कांग्रेस, वही एनसीपी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं। कल अल्लाह ना करे कल कुछ हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे भाई रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भाई अभी टाइम है ना, दे दीजिए ना, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और कोई रुकावट नहीं है, कानूनी कोई भी बंधन नहीं है, कानून ने भी कह दिया कि मिलना चाहिए, आवाज़ नहीं उठा रहे। तो अब हमारी कम्युनिटी हमसे पूछती है, हम कम्युनिटी की बदहाली को देख रहे हैं। बच्चे दर दर भटक रहे हैं अपनी फ़ीस के लिए। जिनका रिजर्वेशन है उनको शान के साथ रहना, खाना, पीना, बिस्तर सब कुछ मिलता है, पूरी फीस मिलती है, और मुसलमानों को नहीं मिलती है। तो हमने इस आवाज़ को उठाया कि अभी ये सत्र शुरू हुआ है, आप इस बिल को पास कीजिए और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दीजिए। अगर आप बाहर पहले बोलते थे आप, तो अब क्यों चुप हैं आप? ये मैं उनको याद दिला रहा हूँ। तो ये कोर्ट ने तो आदेश दिया है तो फिर भी खामोश बैठे हैं। अगर आज आपने आवाज़ उठाई, अगर पास नहीं करते हैं बिल, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? मैं आवाज़ उठा दूंगा। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं सरकार को गिरा सकता था या सरकार को बना सकता था तो मुझे बुला के ये लोग बात करते। सरकार बनाने के लिए तो आपने साथ तो दिया है। नहीं, मैंने साथ दिया है, मैंने इसलिए साथ दिया कि बीजेपी सरकार ना आने पाए। लेकिन आपने कभी एक बार नहीं सुना होगा, एक बार भी कभी मुख्यमंत्री से या इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से ये नहीं सुना होगा कि समाजवादी पार्टी भी शामिल है। 3 नाम आता है, सिर्फ 3 नाम, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनकी सरकार है। हम तो ज़बरदस्ती सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए सपोर्ट करेंगे कि कहीं ऐसा मैसेज नहीं जाए कि हम बीजेपी को कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं या पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि बीजेपी की सरकार ना बनने पाए। लास्ट टाइम अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी से देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं होगा, इसको बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर और इसके बारे में आप और क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहा हूँ कि 13 राज्यों ने, भारतवर्ष के 13 राज्य, जिसमें नीतीश कुमार जी का बिहार भी शामिल है, जहाँ पे भागीदारी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की और बीजेपी की, वहाँ भी असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि एनआरसी और सीए इन प्रदेशों में लागू नहीं होगा। मेरी सरकार तो बीजेपी की नहीं है, मेरी सरकार तो महा विकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सेकुलर सरकार है। तो जो 13 राज्यों में पास हुआ है, मेरे राज्य में क्यों नहीं? वो भी यहाँ पास कर दो, ये मेरी डिमांड है। उन्होंने तो बता रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा, तो फिर क्यों आप उसके ऊपर? ये तो आप 13 राज्यों से पूछिए कि उन्होंने क्यों पास किया है। 13 राज्य के लोगों ने, अगर नुकसान नहीं है तो फिर 13 राज्य के लोगों ने
रेजुलेशन ला करके अपने असेंबली में क्यों कानून पास किया? अगर केंद्र सरकार अगर एनआरसी लागू करती है तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत इसको रेजुलेशन लाए और जो है ये कहे कि भाई हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, और उसके बाद भी अगर यहाँ लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सरकार सेकुलर सरकार नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिस तरीके से एनआरसी हो गया, मुस्लिम आरक्षण हो गया, तो अब जो जिन मांगों को लेकर आप आवाज़ उठाए तो ये आवाज़ आपकी खूब मानी जाएगी वहाँ पर? अब आप तो आए ना मेरे से पूछने के लिए, कई टीवी वाले आए, ये आवाज़ जाएगी चारों तरफ, कम्युनिटी के पास जाएगी, सरकारों के पास जाएगी, सरकार सोचेगी कि भाई ये क्या नीतियां हैं कि जब बीजेपी सरकार रहती तो हम चिल्लाते हैं, जब हम अपनी सत्ता में बैठ जाते हैं हमारी कलम से कर सकते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, तो कम से कम कुछ तो शर्म आएगी ना। तो मैं सरकार से कहूँगा कि आपका जो वादा था, आपने जिस तरह से 5 साल तक, पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार में आपने बार बार रिजर्वेशन मांगा था, अब आप खुद सत्ता में बैठ गए, तुरंत इसी सेशन में उस कानून को, रिजर्वेशन को पास कर दीजिए और CA NRC के लिए भी रेजुलेशन लाइए कि यहाँ लागू नहीं होगा।